तो निशान सर के चैंपियंस, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर है बच्चों। इसके पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ को काफी डीप में स्टडी किया है। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने प्रैक्टिस किए थे। इस लेक्चर में हमें कूलॉम्स लॉ के आगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे और हर एक न्यूमेरिकल के बाद वीडियो को पॉज करके आपको पहले ट्राई करना है एंड देन जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो उससे मैच करना है। जिन बच्चों से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा वो सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों कुछ सिचुएशन ऐसा गिवन है, ये एक वॉल है और इस पूरे वॉल पे हमने प्लस क्यू चार्ज डाल रखा है। यहां पे रूफ भी है ऐसे और इस रूफ से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉब है जिसका मास स्मॉल m है, जो कि वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है और इसके ऊपर चार्ज स्मॉल q है। ऐसे अरेंजमेंट गिवन है। तो कह रहा है फाइंड थीटा इफ द चार्ज्ड particle is in equilibrium। इस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो आपको बताना है ये थीटा कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। इस चैनल पे आपको 100% काफी अच्छे से डीप में प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिजिक्स के बारे में बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजिए, यहाँ पे पढ़ते रहिए, हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। पूरी 11th पूरी 12th की फिजिक्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा और ऐसे डिस्कस करूंगा कि कहीं भी आप जाकर के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। किसी भी बैक ईयर की, मेंस की, एडवांस की या नीट की क्वेश्चन उठा करके प्रैक्टिस कर लेना आपसे होगा, अगर आपने अच्छे से समझ के पढ़ा है तो। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं डिस्कस करता हूँ इसको। देखना बच्चे, इस बॉब का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यही भी बना रहे हैं। इस बॉब का mg लग रहा होगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड। इस बॉब को ये जो वॉल है वो वॉल ऐसे रिपेल कर रहा होगा, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। यहाँ पे भी प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, तो रिपल्शन हो जाएगा। तीसरी चीज देखना, इस स्ट्रिंग पर टेंशन T लग रहा होगा ऐसे T, और इस T के 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मेरे बच्चे जानते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा हो जाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड राइट फोर्स शुड बी इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। सो हम लिख सकते हैं T sin थीटा विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स T sin थीटा Fe के बराबर, और T cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। डिवाइड कर दो, T से T कैंसिल आउट होगा, साइन अपॉन कॉस इज tan। tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, यानी कि हम यहां से थीटा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fe अपॉन mg। यहां से हमें थीटा निकल जाएगा। अगर हमें Fe गिवन होता, mg गिवन होता या आगे कोई भी डेटा होता तो हम यहां से निकाल लेते। काफी अच्छा न्यूमेरिकल था, बहुत बेसिक लेवल पे न्यूमेरिकल था। आगे बढ़ते हैं, अब टॉप लेवल के न्यूमेरिकल्स लेंगे। धीरे धीरे हम अपनी लेवल इंक्रीज करेंगे। इसको सीखिए, लेकिन मैं आपको पहले ही हिंट दे रहा हूं कि इसके ऊपर एक काफी अच्छा टॉप लेवल का न्यूमेरिकल मैं 3-4 न्यूमेरिकल्स के बाद दूंगा, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है 2 spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges repel each other with force F when kept apart at some distance. A third conductor having same radius but uncharged is first brought in contact with B and then with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is। ये 4 ऑप्शंस गिवन है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप मेरे लाल ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए, यहां डायग्राम बनाते हैं। ये कंडक्टर है B
ये एक कंडक्टर है सी, बी और सी के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो अभी इनके ऊपर चार्ज Q मान लो, इनके ऊपर भी चार्ज Q मान लो। तो ये जो दोनों अभी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो वो इनके ऊपर फोर्स लग रहा होगा F, अभी मान लो। अब एक थर्ड कंडक्टर है, और थर्ड कंडक्टर को कह रहा है पहले B के कांटेक्ट में लेके आया, देन C के कांटेक्ट में लेके आया, तो ये है B और B पर चार्ज है Q, और इसके कांटेक्ट में लेके आगे C, और C है अनचार्ज्ड, तो यहां एक C बना दे रहे हैं, C है और शुरुआत में C अनचार्ज्ड गिवन है। B और C जब कांटेक्ट में आएंगे बच्चों, तो इस पूरी सिस्टम के ऊपर चार्ज हो गया Q। ये कंडक्शन में यही होता है। अब जब इनको हम रिमूव करेंगे, तो ये रहा B और ये रहा C, तो अब B पर चार्ज होगा Q/2 और C पर भी चार्ज होगा Q/2, इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसमें दो शर्त होता है। पहला शर्त, इन दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, और दूसरा शर्त, ये दोनों सेम मटेरियल के बने होने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन गिवन है, देन सेम चार्ज दोनों पर अपीयर हो जाएगा। अब इसके बाद देखना क्या करेंगे। अब कह रहा है कि सॉरी, B और C तो पहले से गिवन है ना, इसका नाम A रख दो, A है, सॉरी, इसका नाम A, इसका नाम A है। अब इस A को उठा करके इस C के साथ कांटेक्ट में लेके आना है। तो बच्चों ये है C और ये है A, ये रहा C, ये रहा A, दोनों का सेम रेडियस होगा। तो इस पूरी सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज होगा वो देखना जरा। सिस्टम के ऊपर चार्ज होगा, C के पास था Q और A के पास था Q/2, तो ये हो जाएगा Q + Q/2 इज 3Q/2। जब इनको हम रिमूव करेंगे तो ये रहा C, ये रहा A, और C के पास, ये सिस्टम के पास चार्ज है 3Q/2, तो C के पास कितना चार्ज हो जाएगा बच्चे, 3Q/4, और A के पास भी 3Q/4, तो इस पर चार्ज बच जाएगा 3Q/4 और इस पर भी चार्ज बच जाएगा 3Q/4। तो अब जो B और C को हम रखेंगे, ये रहा B, ये रहा C, तो B पर चार्ज अब हो गया Q/2 और इस पर चार्ज अब हो गया 3Q/4। अब इनके बीच में अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो हम लिखेंगे कि Q1 है Q/2, Q2 है 3Q/4, 3Q/4 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस जो R डिस्टेंस होगा वो R²। तो पहले जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो था KQ² अपॉन R²। अब देखते हैं कितना हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 3KQ² अपॉन 8R², यानी कि 3/8 टाइम्स हो गया ना, तो 3F/8 होगा करेक्ट ऑप्शन। दिस विल बी इक्वल टू 3/8 टाइम्स F, जो हमने F ही लिखा है, KQ² अपॉन R², तो KQ² अपॉन R² F लिख देंगे, तो 3/8F आ गया। ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। लेंदी लिखा हुआ लेंदी है, लेकिन उतना लेंदी है नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस A and B हैविंग चार्जेस +Q and -Q respectively are placed at certain distance apart and force between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between charges becomes, चार ऑप्शंस गिवन है, ट्राई कीजिए। मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब देखिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ये पॉइंट चार्ज है बच्चों, ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है,
ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने आर मान लिया। तो अभी प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा और दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस क्यू प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ऐसे एक और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा that attractive force will be equal to Fe is equal to K Q square upon R square। ये रहा इनके बीच में पहली कंडीशन। अब कह रहा है 25% चार्ज इसमें से इसको ट्रांसफर हो गया, तो अब क्या करें, ये A है और ये B है। चलिए जब 25% चार्ज ट्रांसफर हो गया तब का डायग्राम बनाते हैं। ये है A, ये है B, दोनों के बीच का डिस्टेंस छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो उनका डिस्टेंस आ ही रहेगा। यहां था प्लस Q और यहां था माइनस Q, तो 25% इसका चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो Q माइनस Q बाई 4 देखें, Q माइनस Q बाई 4 और यहाँ पे माइनस Q प्लस Q बाई 4 करेंगे, यहां से घट जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जब यहाँ पे घटेगा तो ये हो जाएगा 3Q बाई 4 और ये हो जाएगा माइनस 3Q बाई 4। तो अब जो इनके बीच में नया फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा वो होगा Fe इज इक्वल टू K इंटू 3Q बाई 4 इंटू ये माइनस 3Q बाई 4 है तो हम सिर्फ 3Q बाई 4 लिखेंगे, कूलॉम्स लॉ में हम माइनस चार्ज को कंसीडर नहीं करते हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जो Fe होगा डेट विल बी इक्वल टू 9kq स्क्वायर अपॉन 16r स्क्वायर, यानी कि 9 अपॉन 16 Fe होगा। तो 9 अपॉन 16 Fe, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पहले जैसा क्वेश्चन में था वैसा ही था, थोड़ा सा मामूली सा चेंज किया था, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है 3 चार्जेस प्लस Q, स्मॉल q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0, d/2 and d from origin on x-axis. If the net force experienced by plus Q placed at origin is 0, then value of Q is। 4 ऑप्शन गिवन है, आपको ट्राई करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये वाई एक्सिस मान लो। एक चार्ज ओरिजिन पे है, कौन सा, प्लस का क्यू, तो प्लस क्यू आ गया ओरिजिन पे। एक चार्ज ये स्मॉल क्यू है जो यहां से d/2 डिस्टेंस पे है, और एक चार्ज प्लस क्यू है जो कि d डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। तो ओरिजिन से d डिस्टेंस दूर चलेंगे और d डिस्टेंस दूर आकर के यहाँ एक और चार्ज होगा, यहाँ एक और चार्ज होगा, और इस चार्ज को हम बोलेंगे Q। अब अगर इस Q का, यानी कि जो ओरिजिन पे प्लेस्ड है प्लस Q चार्ज, इसके थ्रू नेट एक्सपीरियंस फोर्स इज 0, देन बताना है स्मॉल q की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको तो पता है बच्चों, अगर ये और ये दोनों पॉजिटिव हुआ तो उस केस में इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा ही नहीं, तो इस q को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तो आपको पता है ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, डबल टिक यूज कर लो। चलिए मैंने आपको डबल टिक दे दिया। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ट्राई कर लीजिए आप लोग। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 है, तो इस Q का अगर हम लिखें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, इस Q के ऊपर एक फोर्स होगा इस स्मॉल q की वजह से और एक फोर्स होगा इस कैपिटल Q की वजह से। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q प्लस फोर्स ऑन Q ड्यू टू स्मॉल q। दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा ये बोला है 0 होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q। यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दो, वेक्टर साइन लगा दो,
अब आपको लिखने तो आता है, ये फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखो, आंसर मिलेगा। तो चलिए, दिस इंप्लाइज फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q, यानी कि इस Q पर इस कैपिटल Q की वजह से कितना चार्ज होगा तो वो देखेंगे। तो हमें मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मतलब D स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी वजह से यहाँ पे कितना फोर्स होगा वो चेक कर लेंगे। तो हमें मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मींस D स्क्वायर बाई 4। मेरे बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहा है, K Q से K Q कैंसिल, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे पहले से एक माइनस साइन गिवन था, तो जो स्मॉल q की वैल्यू होगी, ये चार्ज इस तरफ, ये 4 इस तरफ चलाएगा और हमें माइनस का q बाई 4 मिल जाएगा। ये रहा हमारा आंसर, माइनस का q बाई 4, ये आंसर आएगा। तो इजी है, बहुत टफ नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इसका नो डाउट आपको लगने लगेगा कि काफी आसान है, मजा भी आ रहा होगा काफी ज्यादा। हमारे लेक्चर में हर बच्चे को मजा आता है, क्योंकि A to Z सारे हर तरह की न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको ऐसा चैनल, आपको ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ, पढ़ाई करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, a certain charge capital Q is divided in two parts, small q and capital Q minus small q. How should the charges capital Q and small q should be divided so that small q and capital Q minus small q placed at certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion? चार ऑप्शंस गिवन है, आपको ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना। जिन बच्चों से ट्राई नहीं हो रहा है उनको एक हिंट दे दे रहा हूं मैं। हिंट है कि dF अपॉन dQ शुड बी 0 होना चाहिए। मैक्सिमम फोर्स बोल रहा है, तो जब भी मैक्सिमम की बात आ रही है तो डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देते हैं। अब ट्राई कीजिए आप, अब शायद आपसे हो जाए। अगर अब भी नहीं हो रहा तो आइए हम ट्राई कर रहे हैं, आप सीखिए। जिन बच्चों का हो गया है मुबारक हो, मैच कीजिए। देखना बच्चे, यहां पे है स्मॉल q और यहां पे है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d मान लो। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। For Fe to be maximum, dF E upon dQ should be equal to 0। यही बात मैंने आपसे उधर हिंट में कही थी, dF upon dQ should be equal to 0। तो यहाँ पे dF upon dQ is equal to 0 कर दिया, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। पहले तो इस Q को मल्टीप्लाई करो, तो Fe इज इक्वल टू K, इस Q को अंदर भेज दो, Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, अंदर भेज दिया। अब DFE अपॉन DQ इज इक्वल टू, देख बेटा K अपॉन D स्क्वायर तो कांस्टेंट हुआ, D अपॉन DQ ऑफ QQ माइनस Q स्क्वायर should be equal to 0। अब ट्राई करते हैं, इस K अपॉन D स्क्वायर को तो 0 की तरफ भेज दो, उसकी कहानी खत्म। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो Q का डिफरेंशिएशन Q के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो कैपिटल Q बच जाएगा, और Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन Q के रिस्पेक्ट में 2Q आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कैपिटल Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू 2Q, यानी कि मेरे बच्चे Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2 आ गया। वाओ, दिस इज आवर आंसर। ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, ये आंसर लिखा मैंने। ले बेटा, Q इज इक्वल टू Q बाई 2 आ गया। ओए ये क्या, ये चार ऑप्शंस हमने लिखे थे, तो चार ऑप्शन में
एक मिनट, ऑप्शन में उल्टा लिख दिया मैंने, आप जरा सुधार लेना इसको। ये स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2, स्मॉल q इज इक्वल टू 2q, स्मॉल q इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल Q, और स्मॉल q इज इक्वल टू 3 टाइम्स कैपिटल Q। बात बराबर, ये ऊपर वाला ना टिक करके नीचे वाला टिक कर देना था, लेकिन ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा गया था। ये है आंसर, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2, तो कैपिटल Q बाई 2 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये पूरा नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नेक्स्ट गिवन है, कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2d, अ थर्ड चार्ज प्रोटॉन प्लेस्ड मिड पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली by a distance x wherein x is much more less than t, perpendicular to the line joining two electrons. The proton will execute simple harmonic motion. Find its angular frequency. Mass इनका m given है। चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के सॉल्व हो पाएगा। डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, मैं जब डायग्राम बना रहा हूं तो आप लोग मैच करेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लिया मैंने बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस 2d गिवन है। ये रहा इनके बीच का डिस्टेंस 2d। कह रहा है इनके लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक थर्ड चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन, यह प्रोटॉन है, और ऐसे जब आप ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये डिस्टेंस x गिवन है। तो अगर इस प्रोटॉन को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो ये या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एसएचएम कर रहा होगा, तो उसका एसएचएम का हमें निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। The proton will execute simple harmonic motion. Find its angular frequency. चलिए ट्राई करते हैं, इससे इसको ज्वाइन कर देंगे, और मेरे बच्चे जानते हैं इस प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F से। यहां भी लाइन ज्वाइनिंग होगा, और इस प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये भी होगा। मान लो बच्चों ये एंगल है थीटा, तो कायदे से ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए। जितना लेंथ ये है एक इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ही दूसरे के लिए भी है, जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये भी होगा। मेरे बच्चे जानते हैं ये डिस्टेंस होगा d, और ये डिस्टेंस भी होगा d। तो जो ये डिस्टेंस होगा टोटल, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे ये ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक कंपोनेंट जाएगा हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल। चलिए निकाल देते हैं, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F sin थीटा, बिकॉज ये थीटा है, और ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा। इस फोर्स के भी 2 कंपोनेंट निकालो, तो एक जाएगा हॉरिजॉन्टल, एक आएगा वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा F sin थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट होगा F cos थीटा। तो 2 टाइम्स F cos थीटा लिख सकते हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विल कैंसल आउट ईच अदर, तो F sin थीटा का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ 2F cos थीटा हो जाएगा। यानी कि इस प्रोटॉन पे जो नेट फोर्स लग रहा है 2F cos थीटा होगा। तो F net on proton is equal to 2F cos theta. This is equal to 2 into F के जगह पे लिखना तो हमें मिलेगा KQ स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है,
तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा है। इस ट्रायंगल को देखना बच्चे, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये एंगल है थीटा, तो बेस होगा ये एक्स और हाइपोटेनस होगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें मिलेगा एक्स अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें यहां से मिल जाएगा 2k क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन 2k क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमें मिल गया नेट फोर्स की वैल्यू एफ नेट। अब एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी, तो हमें मिल गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ m आ जाएगा। अब देखना ये जो d है ना, ये d काफी बड़ा है x के कंपैरिजन में, यानी कि x इज मच मोर लेस देन d। तो सिंस x इज मच मोर लेस देन d, तो हम इस x को इग्नोर कर सकते हैं, तो हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा। इस k को ओपन कर देना, तो k को ओपन करते हैं, हमें मिलेगा 2 क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और इस x स्क्वायर को हटा दिए तो d स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें dq मिल जाएगा, dq मिल जाएगा। ये a हो गया और दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x होता है फॉर एनी पार्टिकल। अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x होता है। अब यहां से ओमेगा की वैल्यू मिल गई, ओमेगा इज इक्वल टू 2q स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कर दो, ये 2 हट जाएगा और हमें q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब होल अंडर रूट ये मिल जाएगा। और ये हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये रहा हमारा आंसर। इसको कॉपी कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा टफ है, जेई का PYQ। इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है 2 identical tennis balls each having mass m and charge q are suspended from a fixed point by threads of length L. What is the equilibrium suspension when each thread makes a small angle theta with vertical? वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। डायग्राम बनाते हैं इसका, यहाँ डायग्राम, कहाँ डायग्राम, यहाँ। ये एक सीलिंग है, इससे 2 थ्रेड्स जुड़े हैं ऐसे, और इन दोनों थ्रेड से 2 आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स जुड़े हैं। दोनों आइडेंटिकल टेनिस बॉल पर मास m है, चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है। वर्टिकल से दोनों थ्रेड्स थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल थीटा बच्चों, ये एंगल भी थीटा गिवन है। थीटा बहुत स्मॉल है। चलिए, ये बॉल इस बॉल को रिपेल कर रहा होगा और ये भी बॉल इस बॉल को रिपेल कर रहा होगा, तो इस बॉल पे एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे, और यहाँ भी एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे। मास है तो इस बॉल पे वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा होगा और इस बॉल पे भी वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा होगा। थ्रेड है और थ्रेड टाइट है, तो थ्रेड में एक टेंशन भी लग रहा होगा, और ये रहा टेंशन T, यहाँ भी एक टेंशन लग रहा होगा, और ये रहा टेंशन T। इस T के 2 कंपोनेंट्स निकालो, एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल। ये एंगल थीटा बच्चों, कायदे से ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। तो टेंशन का ये कंपोनेंट होगा T साइन थीटा, और टेंशन का ये कंपोनेंट होगा T कॉस थीटा। इस केस में भी वैसे ही होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट वर्टिकल जाएगा और एक कंपोनेंट
हॉरिजॉन्टल आएगा, ये एंगल थीटा, तो कायदे से ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। तो टेंशन का ये कंपोनेंट होगा टी का कॉस थीटा और टेंशन का ये कंपोनेंट होगा टी का साइन थीटा। इक्विलिब्रियम बना लिया। जिन बच्चों से बिल्कुल भी ट्राई नहीं हो रहा था वो अब वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। कर लिया? चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं। इस केस में देखिए टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। दोनों में से किसी एक पोल के लिए लिखो क्योंकि इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू रनआउट फोर्स, लेफ्टवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स। यानी कि मेरे बच्चे जानते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई और एफ ई की जगह पे कुछ और लिख दो। एक काम कर, दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस डी मान लो, सिर्फ डी मान लो। तो अब लिखना टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, तो एफ ई हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी डिस्टेंस है तो डी स्क्वायर, सिंपल। और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो ये ले बेटा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। डिवाइड कर दो दोनों को, पी से टी कैंसिल आउट हो गया और हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई और एफ ई के जगह पे के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी। अब ये आंसर नहीं है, ये जो डी है वो हमने अपने से माना है, इस डी को हटाना पड़ेगा। और tan थीटा है, इस पूरे में tan थीटा भी हमें कुछ नहीं दिख रहा और हमसे पूछा क्या है, पूछा क्या गया है, पूछा गया व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सस्पेंशन व्हेन ईच थ्रेड्स मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा विद वर्टिकल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक काम करो, tan थीटा को हटाओ, तो अगर थीटा, माय गॉड, यस, तो tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी आ गया। अब यहां से देखना है हम लोगों को कि जो थीटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो जब थीटा बहुत स्मॉल होगा बच्चों तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस केस में देखना साइन थीटा कितना होगा। इस बॉब से जहां पे वर्टिकल लाइन है वहां तक का डिस्टेंस d बाई 2 होगा। ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो d बाई 2 अपॉन स्ट्रिंग का लेंथ पहले से l गिवन है, ये l गिवन है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है d बाई 2 और हाइपोटेनस है l, तो d अपॉन 2l हो गया। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी। इस डी स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो डी क्यू इज इक्वल टू के को तोड़ दो तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एम जी हुआ इंटू इस 2 को यहां लेके जाओ तो 2 हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें डी की वैल्यू मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एम जी और होल की पावर 1/3। ये रहा डी की वैल्यू और ये आंसर। ये आपसे पूछा हुआ था इक्विलिब्रियम सस्पेंशन, यहां से डी की वैल्यू हमने निकाल लिया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एम जी होल की पावर 1/3। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे तो आप जानते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई एंड नहीं है। आप कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए हमेशा लगेगा कुछ बचा है, लेकिन कूलॉम्स लॉ में जो हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हैं, मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम टाइप के न्यूमेरिकल्स कर सके ताकि आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम में एप्लीकेशन आपको आए कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। इस सारे जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं उन न्यूमेरिकल करने का बेसिक पर्पस यही था कि हम अप्लाई करना सीख सके। इंपॉर्टेंट वही है। हम जो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा या ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कॉन्सेप्ट को वहां पे अप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। आज के लिए इतना काफी, ऑल द बेस्ट।